तो बच्चों अब हम बात करते हैं एक्टिविटी 2.8 की। इसमें क्या दे रखा है कि हमने एक बीकर लिया, उसमें हमने एक सॉल्यूशन लिया रबर कोर के साथ, कुछ नेल्स डिप की हमने वायर, इस नेल्स वायर को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, फिर हमने यहाँ एक बल्ब लगा दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने एक स्विच लगा दिया, और ये स्विच लगा के यहाँ कनेक्ट कर दिया। तो इसमें हम बात करते हैं, ये बल्ब है, ये बैटरी है, 6 वोल्ट की दे रखी है। अब हम क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन किस चीज़ का है, ये है डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन, और ये रबर कोर के। तो ये 6 वोल्ट की बैटरी में जब हम स्विच ऑन करेंगे तब क्या होगा, ये डाइल्यूट HCl है, ये HCl H+ और Cl माइनस आयन में ब्रेक हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी आयंस के थ्रू, तो ये बल्ब जलने लग जाएगा। तो इस एक्टिविटी में आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है कि आपको ग्लूकोज, एल्कोहल, फिर दे रखा है आपको HCl, HNO3, H2SO4 और एसिटिक एसिड, इन सब के साथ ये रिएक्शन करनी है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6 और एल्कोहल का फॉर्मूला है C2H5OH। तो क्या होगा, जब इसका हम सॉल्यूशन बना के ये बैटरी से कनेक्ट करके स्विच ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। उसके पीछे रीजन क्या है कि इन दोनों में नो फ्री आयंस प्रेजेंट, कोई भी इनके पास फ्री आयंस नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी नॉट प्रोड्यूस, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। अब बात करते हैं इनकी। तो ये HCl है, HCl से हमने बता दिया कि ये HCl कैसे ब्रेक होगा, H+ और Cl-, H+ हाइड्रोजन आयन है, Cl- क्लोराइड आयन है। ये है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड H+ और NO3-, ये है नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन, इसमें ब्रेक होगा। सल्फ्यूरिक एसिड है, ये होगा हाइड्रोजन आयन प्लस SO4-, ये है सल्फेट आयन, सल्फेट आयन में ब्रेक होगा जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। इसका सॉल्यूशन देंगे तो ये है एसिटिक एसिड, ये होगा एसीटेट प्लस H+ आयन, ये है एसीटेट आयन। तो हम देखते हैं कि H+, H+, H+ और H+, मतलब हमारे पास आयंस हैं, आयंस में ब्रेक हो गए तो सारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। अब इसमें नेक्स्ट दे रखा है कि आपने ये तो ऐसे किया सर, बेस लेना है आपको NaOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब हम इनका सॉल्यूशन देंगे तो ये ब्रेक होगा Na+ और OH- आयन, ये होगा कैल्शियम 2+ आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, ये भी आयन में प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। तो ये तो होगी एक्टिविटी 2.8। नेक्स्ट बात करते हैं
बात करते हैं एक्टिविटी 2.9। इसमें लिख रखा है सबसे पहली लाइन में लिख रखा है NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, उसकी रिएक्शन आपको करवानी है कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, कंसनट्रेटेड H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, इसके साथ रिएक्शन करवाई तो इस फॉर्मेशन हुआ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस HCl, ये गैस निकलेगी, गैस के फॉर्म में होगा। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आपको पता है। इन दोनों की रिएक्शन करवाई तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और HCl गैस। फिर आगे एक क्वेश्चन पूछ रखा है कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, तो उसका आंसर है कि ये HCl गैस प्रोड्यूस होगी। अब नेक्स्ट बात कर रखा है कि इसने दिया ब्लू लिटमस पेपर, और रेड लिटमस पेपर, दोनों की बात कर लेते हैं। इनको सॉल्यूशन, किसके सॉल्यूशन में डिप करना है, सबसे पहले करना है ड्राई HCl गैस, और इसको भी ड्राई HCl गैस। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि नो कलर चेंज, कोई कलर चेंज नहीं होगा, नो कलर चेंज। तो इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब ये ड्राई HCl प्रेजेंस होगी तो इसके पास नो फ्री आयंस, कोई फ्री आयंस नहीं है, तो ये कोई कलर चेंज नहीं करेगा, एसिडिक नहीं होगी उस टाइम जब ये ड्राई HCl गैस होगी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट दे रखा है कि HCl सॉल्यूशन ले लो आप, और रिएक्शन वैसे ही करवानी। तो सबसे पहले HCl सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो ये होगा HCl प्लस सॉल्यूशन, वाटर में सॉल्यूशन होगा इसका, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl क्लोराइड माइनस क्लोराइड आयन प्रोड्यूस करेंगे। तो हाइड्रोनियम आयन क्या होता है? ये होता है एसिडिक, ये एसिडिक नेचर का होता है। मैंने ट्रिक बता रखी है, ABr। एसिड किसको चेंज करेगा? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा। तो हम ब्लू लिटमस के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे या डिप करेंगे सॉल्यूशन में, तो किस में हो जाएगा? रेड में चेंज हो जाएगा। आप इसे लिख लो या मैं लिख देता हूँ। तब क्या होगा? ये ब्लू लिटमस चेंज होगा रेड में, रेड कलर। बात करते हैं इसका रेड लिटमस, आपको पता है कि रेड रेड ही रहेगा, नो चेंज। ये इसका आंसर हो गया एक्टिविटी 2.9 का। अब बात करते हैं इसी में, इसमें आपको दे रखा है कैल्शियम क्लोराइड के बारे में। ये क्या है? कैल्शियम क्लोराइड है, ये क्या है? हाइग्रोस्कोपिक नेचर। हाइग्रोस्कोपिक नेचर क्या होती है? ये रीडली एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एनवायरनमेंट, कि हमारे पास एनवायरनमेंट में जो भी मॉइस्चर है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगी, ये एब्जॉर्ब कर लेगी। तो जो हमें ड्राई HCl गैस प्रोड्यूस हुई है रिएक्शन के थ्रू, तो अगर ये जैसे एग्जांपल उसमें दे रखा है डायग्राम में कि हमने ऐसे निकाला इसको एक रबर प्रॉप के थ्रू, यहाँ से HCl गैस प्रोड्यूस होती है रिएक्शन के थ्रू। तो ये अगर सराउंडिंग में मॉइस्चर है तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा,
एसिडिक हो जाएगी, हमें ड्राई गैसियल गैस प्रोड्यूस नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके लिए इसका यूज़ करते हैं कि ये एनवायरनमेंट में सारी एटमॉस्फेयर को एब्जॉर्ब कर ले। अब बात करते हैं नेक्स्ट। बात करते हैं एक्टिविटी 2.10 की। उसमें क्या दे रखा है कि हमें लेना है एसिड और वाटर, इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करना दो मेथड है, वाटर प्लस एसिड। अब आपको इसमें एक ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक है ए और यहाँ से डब्ल्यू। ए का मतलब एसिड और डब्ल्यू का मतलब वाटर। ये अल्फाबेट के अकॉर्डिंग है। ए ऊपर लिखते हैं, फिर बी सी डी, फिर लास्ट में डब्ल्यू एक्स वाई जेड ऐसे लिखते हैं। तो ए को ऊपर रखना है, डब्ल्यू को नीचे रखना है। इसका मतलब है कि जो ये वाटर होगा, बकेट या बाल्टी में या बीकर में वाटर लेना है हमें और उसमें एसिड डालना है। ठीक है, तब ये सेफ होगा। अगर हम नीचे वो बीकर लें एसिड का, ये कंसनट्रेट एसिड भी है, कंसनट्रेट एसिड। ठीक है, और वाटर इसमें डालते हैं, तब क्या होगा कि जैसे ही ये H2 इसमें ऐड होगा तो ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट मीन हीट प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो ये रिस्की हो जाएगा, इसलिए ये यूज़ नहीं होता मेथड, ये यूज़ होता है। अब वो ये ट्रिक से याद रखना। अब नेक्स्ट दे रखा है कि आपने बेस की बात करनी है, वाटर के साथ डिजोल्व करना उसको। तो कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे NaOH, KOH और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये बेस है, इनकी रिएक्शन करवानी है आपको वाटर के साथ। तब क्या होगा, तब NaOH Na+ और OH- वाटर में डिजोल्व हो गए, आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये वाटर के साथ पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ मैग्नीशियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो सारे बेस हैं वाटर में डिजोल्व है। तो एक फेमस स्टेटमेंट लिखेगा आपकी बुक में, वो लिख रखा है कि ऑल बेसिस आर नॉट एल्केलाई बट ऑल एल्केलाई आर बेसिस। ये कह रहा है स्टेटमेंट कि सारे बेस, जो सारे बेस और बेसिस वो नॉट एल्केलाई हैं। सारे बेस एल्केलाई नहीं है और ऑल एल्केलाई जो है सारे वो बेस हैं। अब बात करते हैं एल्केलाई क्या होता है। एल्केलाई का मतलब है कि वाटर सोल्यूबल बेस, कि जो भी बेस है अगर वाटर में डिजोल्व हो गया तो वो एल्केलाई होगा। तो ये इस बेस की बात करते हैं, ये तीनों बेस वाटर में डिजोल्व हो गए तो ये सारे क्या है, एल्केलाई भी है जो वाटर में डिजोल्व होगा। अब ऐसे कौन से हैं जो वाटर में डिजोल्व नहीं होगा, बात करते हैं बेसिस नॉट डिजोल्व इन वाटर। इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे ये कॉपर हाइड्रोक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जिंक हाइड्रोक्साइड हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोक्साइड सॉरी। तो ये सारे वाटर में डिजोल्व नहीं है। तो
तो अब इनका क्या नेचर होगा, इनको कह सकते हैं हम कि बेसिक नेचर और एल्कलाई बोथ, ये सारे जो डिजल हैं इनको क्या बोलेंगे, ये होंगे बेसिक इन नेचर, बेस तो होंगे लेकिन नॉट एल्कलाई, लेकिन एल्कलाई नहीं होंगे। अब इसका स्टेटमेंट का मतलब समझ में आ गया कि ये भी बेस है, ये भी बेस है, ऑल बेसेस आर नॉट एल्कलाई, ये एल्कलाई नहीं है, ये एल्कलाई है। और इसका ऑपोजिट है ऑल एल्कलाई, ये सारे एल्कलाई। एल्कलाई कौन होगा, जो वाटर में सोल्यूबल होगा, वो बेस कहलाएगा, तो ये बेस है। तो ये आपको ये देगी डेफिनेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट लेयर का आपके डाइल्यूशन। डाइल्यूशन क्या होता है, मिक्सिंग इन एसिड या बेस विथ वाटर रिजल्ट इन decrease the concentration of ions। आयंस कौन से, हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोक्साइड आयन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। ठीक है, ये प्रोसेस डाइल्यूशन कहलाता है। इसमें कहने का मतलब है कोई भी एसिड और बेस है, उसमें अगर हम वाटर ऐड करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो आयंस की जो आयंस है उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। एग्जांपल की बात करते हैं, कैसे होगा, हमने लिया 1 लीटर वाटर, उसमें ऐड किया 50 ml HCl और इसका हमने सॉल्यूशन बना लिया। ये सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन आपको बताएं कि ये सॉल्यूट है, 9th क्लास में पढ़ा है, जो कम अमाउंट में वो सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। तो आप ये देखो कि 1 लीटर में 50 ml है HCl, उसका सॉल्यूशन। अब बात करते हैं, मैं क्या करता हूँ, इसी सॉल्यूशन में 1 लीटर और ऐड करता हूँ और इसको बना देता हूँ 2 लीटर वाटर ऐड कर दिया मैंने, प्लस 50 ml HCl और ये सॉल्यूशन बना दिया हमने। तो आप देखो कि 2 लीटर वाटर सॉल्यूशन में केवल 50 ml HCl है, तो अमाउंट कम है 2 लीटर में, तो 1 लीटर में 50, तो इसमें अमाउंट ज़्यादा है। तो यहाँ से यहाँ आए तो ये डाइल्यूशन हो गया यहाँ से, कि जितना आप वाटर ऐड करोगे उतना ज़्यादा डाइल्यूशन होगा। अब ये HCl एसिड है, ये बेस के साथ भी कर सकते हैं, इसकी जगह हम NaOH भी ले सकते थे, सेम प्रोसेस होगा। इस तरह से ये एक्टिविटी 2.10 भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट